नमस्कार आप सभी को। हरियाणा में आई है एक बहुत अच्छी भर्ती। इस भर्ती के अंतर्गत आपको मिलेगी बहुत अच्छी सैलरी और परमानेंट सरकारी नौकरी है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सरकारी परमानेंट नौकरी, अगर आपने इतना सा भी छोड़ दिया ना तो इस भर्ती से बाहर, फॉर्म आपका सेलेक्ट नहीं होगा। एचआर बोले तो अंबाला की भर्ती है भैया। और इस भर्ती की अप्लाई की अगर मैं आपसे बात करूं ना, फिलहाल की डेट में स्टार्ट है और लास्ट डेट है इस भर्ती की 3 जनवरी 2026। और ऑल इंडिया के लोग, मेल भी और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सब अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती की सबसे अच्छी और खास बात इस भर्ती की एज की 18 से 53 साल है भैया, जिसमें एससी और एसटी को 5 साल, ओबीसी को मिलेगा 3 साल की छूट। देखो, ये तो मैंने आपको ये बताई है। इसी भर्ती में ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, मतलब एक भर्ती नहीं है, विभिन्न प्रकार की भर्तियां हैं। तो जान लेते हैं इन विभिन्न प्रकार की भर्तियों के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं चौकीदार। यहां जो चौकीदार की सैलरी डिसाइड की गई है वो है 24,800, जिसमें टीए, डीए, एचआरए अलग से है। दूसरे नंबर पे है आपकी पियोन, जिसे हम कहते हैं चपरासी। 24,800 सैलरी कम नहीं होती। कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए। और यहां भी आपको 24,800 मिलेगी, सेम एज इट इज टीए, डीए, एचआरए। थर्ड नंबर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो भैया सफाई कर्मचारी, जिसे हम कहते हैं सफाई कर्मचारी को इंग्लिश में स्वीपर, सेम एज इट इज यही 24,800 रहने वाली है। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें इस भर्ती की, ये भी भर्ती ग्रुप डी की है, फीमेल अटेंडेंट। फीमेल अटेंडेंट का काम भी ग्रुप डी की तरह ही होता है, महिलाओं की देखभाल, महिलाओं के कामों को देखना, ये होता है। अब ये जो चारों भर्ती मैंने आपको बताई हैं, ये ग्रुप डी की भर्तियां हैं और सेम राशि है आपकी तनख्वाह, जिसे हम कहते हैं 24,800। बात करते हैं ग्रुप सी की भैया, ड्राइवर, क्लर्क, और इसके बाद है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट यानी कि आप अच्छी खासी जॉब पे। सबसे पहले मैं आपको ड्राइवर की सैलरी बता दूं। यहां ड्राइवर की है भैया 32,800। 32,800 रुपए कम नहीं होते। क्लर्क की सुन लीजिए 37,800 प्लस। फार्मासिस्ट 39,800। इन भर्तियों के लिए तो बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि यहां डिप्लोमा वगैरह की जरूरत होती है। अब इनसे अलग आपको इन भर्तियों की योग्यता बता देता हूं। चौकीदार के लिए आपको 8th क्लास पास होना चाहिए। सफाई कर्मचारी सिर्फ पढ़ा लिखा हो भैया, यानी कि अनपढ़ चलेगा, काम चलाना आना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए, बिल्कुल ही मतलब अखबार पढ़ ले, थोड़ा बहुत जाने किसी चीज को, यानी कि। अब दूसरे नंबर पे पियोन, इसके लिए भी आपको 8वीं पास होना चाहिए। ड्राइवर के लिए देखो 8th क्लास। फीमेल अटेंडेंट की जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 5वीं पास या 8वीं पास होनी चाहिए बस। नर्सिंग असिस्टेंट भी है इसमें, और नर्सिंग असिस्टेंट लिख दे। इस नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपके पास डीएमएलटी होनी चाहिए। बात करें यहां जो सैलरी मिलेगी नर्सिंग असिस्टेंट को 39,800 ही है भैया। अब यहां एक और भर्ती रह गई आपकी क्लर्क। इसके लिए आपको बीए पास होना चाहिए क्लर्क के लिए, प्लस कंप्यूटर और टाइपिंग आनी चाहिए थोड़ी बहुत। फार्मासिस्ट आपको बताइए, फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा वगैरह, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा वगैरह, लैब टेक्नीशियन के लिए भी डिप्लोमा वगैरह। बात करते हैं इन भर्तियों के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं और आपको बता दूं भैया, जानकारी को हमेशा पूरा देखा करो। अगर आप जानकारी को पूरा नहीं देखोगे तो भैया मारे जाओगे, क्योंकि
कोई भी गलती आपने कर दी तो फॉर्म आपका सेलेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए भैया आधार कार्ड, दूसरे नंबर पे डोमिसाइल जिसे हम कह सकते हैं आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट, थर्ड नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो जरूरी है भैया। फोर्थ नंबर पे ईमेल आईडी और फिफ्थ नंबर पे आपके पास 5 लेटेस्ट फोटो और सिक्स नंबर पे चालू हालत में फोन नंबर और सेवंथ नंबर पे फिफ्थ, एट्थ या 10th पास का कोई भी आपकी एज को बताता हो वो डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है। और जो भी मैंने आपको जॉब्स बताई हैं उनकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट कर दें और फिर जो आपका फोटो होगा वो भी आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। इन सब को सेल्फ अटेस्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को लगाने के बाद एक अच्छे लिफाफे पर जो बाजार से 2 या 3 रुपए का मिल जाएगा उसमें रख के आपको या तो बाई हैंड जमा करा दो या स्पीड पोस्ट से। अब यहाँ सारा दारमदार इस भर्ती का डिपेंड करता है आपके फॉर्म सिलेक्शन पे। अगर आपने फॉर्म ढंग से भर दिया ना भैया तो ही आपका मतलब इंटरव्यू होगा, वरना इंटरव्यू नहीं होगा। आपको बता देता हूं क्या प्रक्रिया रहने वाली है। सबसे पहले फॉर्म आपका सिलेक्शन, यानी कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे फिर होगा आपका इंटरव्यू, थर्ड नंबर पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फोर्थ नंबर पे होगा मेडिकल। और फिर आपके हाथ में आ जाएगा भैया लेटर, कौन सा वाला, जॉब लेटर, ज्वाइनिंग लेटर बोलते हैं जिससे। सबसे अच्छी सरकारी नौकरी है ये। कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं है, ना तो कोई आपकी फीस है ना कोई भैया आपका एग्जाम है भैया, सिंपल सी बात है। नो फीस नो एग्जाम, सीधा इंटरव्यू। मैंने चपरासी के 2 वीडियो बनाए हैं, चपरासी पार्ट 1, चपरासी पार्ट 2, और उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उनको देखकर चले जाना, दिमाग में उतार देना क्या कपड़े पहनने, कैसे बोलना है, क्या करना है। 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। सरकारी नौकरी चाहिए तो एक बार लग गए कोई हटाएगा नहीं किसी भी कीमत पर। अब बात करते हैं इस भर्ती के फॉर्म की, कि आपको मिलेगा कैसे और इस भर्ती का एड्रेस क्या रहने वाला है। तो भैया अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। सबसे पहले लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां ब्लैंक, सफाई कर्मचारी, पीओन, कुछ भी लिखना है। इसके बाद अब देख लीजिए स्क्रीन पर एड्रेस। नाउ सेंड दिस एप्लीकेशन फॉर्म टू ऑफिस इंचार्ज स्टेशन सेल एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS स्टेशन सेल अंबाला कैंट। अंबाला कैंट में है भर्ती, 133,001 हरियाणा। तो अब आपको पता चल गई ये भर्ती ECHS अंबाला की है। और आप अपने दिमाग में से ये बात निकाल दीजिए कि एक्स सर्विसमैन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आम नागरिक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। एक्स सर्विसमैन क्यों PN बनेगा, क्यों चौकीदार बनेगा, क्यों सफाई कर्मचारी बनेगा, खासी जॉब और रिटायरमेंट की पेंशन क्यों ऐसी जॉब करेगा। समझिए मेरी बात को और अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब ये नौकरी आपके लिए है, बस आप अगर तसल्ली से समझदारी से इस भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं, बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म भरते हैं। अब आपको ये फॉर्म मिलेगा कैसे, तो भैया आपको करना क्या है, 9050248849 9050248849 इस नंबर पे मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और आपको खाली और भरा हुआ फॉर्म दोनों मिल जाएंगे और उनकी होगी कुछ फीस यानी कि चार्जेस वगैरह। तो भैया बेफालतू में मैसेज ना करें, सिर्फ वो ही मैसेज करें जो फॉर्म लेने के लिए संपर्क करें। कई बार आप फीस पूछते हो और फिर जवाब नहीं देते हो, तो फीस आपकी रीजनेबल रहने वाली है, टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। नमस्कार।